हाँ जी। हाँ तो देखिए, ये स्क्रीन आपको दिख रही है? जी जी, दिख रही है। हाँ देखिए, तो देखिए हम लोग जो है ना एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, करेंट अफेयर डिस्कशन। लेकिन ये जो करेंट अफेयर का जो डिस्कशन होगा ना, देखिए ये जो करेंट अफेयर का डिस्कशन होगा, देखिए हम लोगों का जो ऑप्शनल क्या है, पीएसआई है। पीएसआई है। लेकिन जो करेंट अफेयर है ना, वो हमारे कहाँ कहाँ पूछ सकता है, प्रीलिम्स में, जीएस और मेंस में। अब मेंस में दो जगह है, एक ऑप्शनल और एक जीएस, फिर एक इंटरव्यू। इंटर में भी जो है करंट अफेयर पूछ सकता है। तो हम लोग जो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ना चीज़ें, ये एक्चुअली क्या है ना कि हमारे प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। और अच्छी चीज़ ये रहेगी कि इसमें जो है ना द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों के न्यूज़पेपर को जो है ना इसमें आपको समराइज बताया जाएगा विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर तीन दोनों को तक बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको इसमें कुछ रूल्स बनाने होंगे, वो आज आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए आपको अलग से एक नोट्स बनाना है, जिसमें आपको जो है ना वो डिवाइड करना है। जैसे कि प्रीलिम्स का एक अलग से पेज कि ये न्यूज प्रीलिम्स वाली है, फिर GS1 का अलग से, GS2 का अलग से, GS3 का अलग से, GS4 का अलग से और ऑप्शनल का अलग से। मतलब आपको नोट्स एक ही बनाना है, लेकिन उसी नोट्स में आपको जो है ना पेज पेज को डिवाइड कर देना है कि ये प्रीलिम्स वाली न्यूज़ है, ये GS1 वाली न्यूज़ है, ये GS2 वाली न्यूज़ है, GS3 वाली, GS4 वाली, ये ऑप्शनल वाली और ये इंटरव्यू वाली। ऐसा नोट्स बनाना है आपको। तो आज बस आपको काइंड ऑफ जो है ना समझा ही रहा हूँ, है ना। तो जैसे हम लोग दो तीन आर्टिकल पहले डिस्कस कर लेते हैं जो आज न्यूज़पेपर में आया था द हिंदू में। सबसे पहले एक टर्म आया था आज के न्यूज़पेपर में, उसका नाम है बाइसेंडर इफेक्ट। ये है BYSTANDER, बाइसेंडर इफेक्ट है। अब देखिए मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है। देखिए जैसे आप सुने होंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप देखे होंगे कि यदि उसमें बहुत सारे अगर लोग आ जाते हैं ना, जैसे मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं आसपास से, तो फिर उसमें बहुत लोग सोचते हैं उसमें कि यार इसको कौन बचाए, यार कौन उठाए इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि मैं उठाऊं, वो सोचते हैं मैं उठाऊं, वो सोचते हैं मैं उठाऊं। तो ऐसे में कोई नहीं उठा पाता टाइम पे, है ना। तो इसे बोलते हैं बायसेंडर इफेक्ट है। समझ गए ना, मतलब कि यदि बहुत लोग आ जाते हैं ना किसी सिचुएशन में, तो उनको लगता है कि ये कर लेगा काम, वो लगता है उसको वो कर लेगा काम। बल्कि अगर दो लोग होते हैं ना तो उनको लगता है कि चलो ठीक है हम ही दो लोग हैं, चलो ये काम कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब आप ये बताइए कि ये अपने पॉलिटिकल साइंस से कहाँ से लिंक है, ये बताइए। पॉलिटिकल साइंस आपको सिलेबस बताया गया है पेपर 1 2 दोनों का, तो कहाँ से लिंक कर सकते हैं बताइए, कौन से टॉपिक से। कोई थिंकर है जो इसकी बात किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोला आपने? कॉमन, कोई थिंकर है जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया है? पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने स्क्रीन पे एरिस्टोटल लिखा है। हाँ, अब देखिए इस लेवल का आपको बताऊंगा मैं, आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा। देखिए कैसे न्यूज़पेपर से मैं कैसे लिंक करूँ पॉलिटिकल साइंस को। देखिए अरिस्टोटल एक थिंकर है जो ये बोलता है कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो, देखिए कॉमन ओनरशिप इज नोन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए आप कभी सुने होंगे कि जो पब्लिक होता है, पब्लिक टॉयलेट है, जो पब्लिक टॉयलेट होता है ना उसको आदमी कोई साफ नहीं करता क्योंकि वो कॉमन है सबके लिए। लेकिन जो अपने घर का होता है टॉयलेट, उसको आदमी साफ कर लेता है क्योंकि अपना है खुद का ना। तो वही है कि जब चीज़ें कॉमन हो जाती है ना तो लोग सोचते हैं कि ये कर लेगा वो कर लेगा, मैं क्यों करूँ, वो कर लेगा, भाई सब यूज करते हैं मैं ही क्यों करूँ ऐसा। लेकिन अपना जब चीज़ आती है ना अपने खुद घर का, तो आदमी साफ कर लेता है अपने आप से। तो ये अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है ना, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं ना कैसे करंट अफेयर को कैसे जो है ना अपने पॉलिटिकल साइंस से लिंक करना है। देखिए तो आपको ये टर्म याद रखना है, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट बोलते हैं, BYSTAND, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट, बाई स्टैंडर्ड। जी जी, बाय ठीक है, स्टैंडर्ड। समझ में आ गया ना।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे जो है ना अपने, अब देखिए अब आपको कल से जो आपको बताना है ना, आप आज तो ठीक है, आज आप नोट्स नहीं बना रहे, ठीक है, कल से जो है ना आपको नोट्स ऐसा बनाना है ना कि अब जो देखिए मैंने ये डिस्कस किया बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट है। अब इसको जो है ना आपको जो है ना अपने पॉलिटिकल साइंस वाले सेक्शन में लिख लेंगे कल से, जो जिस चीज़ को बताऊंगा आप उसको उससे लिखते जाना है। ठीक है। हम्म अब चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाला आज टॉपिक ये था कि जैसे, मिलिट्री ये मैंने उसमें पढ़ा है। हाँ अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए देखिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, इसका हर जगह यूज हो रहा है आजकल, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो लोग बोल रहे हैं कि इसका मिलिट्री में भी यूज करो। हाँ तो ये बताइए, अगर अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री में यूज करूंगा तो इसका इसका सबसे बड़ा जो है ना कंसर्न क्या होगा, प्रॉब्लम बताइए। यही तो अगर यूज करें तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी, क्या बोल रहे हैं? कंसर्न प्रॉब्लम। हाँ तो वही, मतलब क्या कंसर्न होगा अगर मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मेडिकल में, अरे हम जो है ना इसमें मिलिट्री में यूज कर दिए, मिलिट्री में, तो क्या होगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम? थोड़ा सोच के बताइए। देखिए क्या है ना, हमारा काम ये भी रहेगा कि आपको सोचना सिखाना है, कैसे सोचना है आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए। बताइए क्या रहेगा कंसर्न? जानते क्या कंसर्न रहेगा? एथिकल कंसर्न। ये बताइए, आदमी में इमोशंस होता है, तो वो जो है ना किसको कब क्या मारना है वो सोच के मार देगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा ना, वो तो मशीन है, तो वो तो भाई सबको मार देगा, जो बूढ़ा है जो यंग है सबको मार देगा। तो सबसे बड़ा जो है ना एथिकल कंसर्न रहेगा। हाँ ये तो इसका फायदा क्या होगा उसे, मेडिकल का, अगर मेडिकल, अरे अगर मिलिट्री में यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो इसका क्या फायदा होगा बताइए। थोड़ा काम सारे क्विक होंगे जल्दी। हाँ जल्दी काम हो गए और लोगों की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मशीन काम कर देगा वो काम। बट लोगों की जरूरत कम पड़ेगी तो फिर ये तो एडवांटेज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स का कम यूज, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ेगा। हाँ तो वही ना, देखिए ऐसे आपको सोचना है, देखिए कि यार अगर ये करेंगे तो वो होगा, अगर वो करेंगे तो वो होगा, ऐसा नुकसान होगा, ये आपको अपना दिमाग लगाना है। अब जैसे देखिए कि नेक्स्ट वाला है। अब देखिए जानते क्या है, पूरा पूरा वर्ल्ड जो है ना इसमें जो है ना मिलिट्री में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है, तो फिर इंडिया क्यों पीछे रहे? तो फिर इंडिया क्यों पीछे रहे? तो इसलिए क्या है ना कि इंडिया यूज करना चाहता है, लेकिन जानते क्या है इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या बताइए? अनएम्प्लॉयमेंट। अरे नहीं यार, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, पॉपुलेशन। डाटा। इंडिया में क्या है ना, डाटा जो है ना डिजिटलाइज फॉर्म में नहीं है। हाँ जैसे आजकल तो हम लोग क्या है ना कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना यूपीआई से वगैरह से, तो ठीक है कि हाँ पता चल जाता है कि है ना कि हमने कितना पेमेंट किया है। लेकिन पहले क्या था ना कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते नहीं थे, तो पता चलता कि आदमी कहाँ कितना यूज कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री कितना पैसा यूज कर रही है, पैसा कहाँ खर्चा कर रही है। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी भी जो है ना, मोर देन 40% पॉपुलेशन इंडिया की जो है ना अभी जो है ना उसका डाटा नहीं है, मतलब स्मार्टफोन जो है ना अभी प्रॉपर से यूज नहीं कर पा रहे लोग, गाँव के लोग। तो ये जो है ना, तो इंडिया ने क्या है ना कि एक ड्रोन यूज किया है, इंद्रजाल। अब देखिए अब ये जो है ना ये प्रीलिम्स का हो गया क्वेश्चन कि इंद्रजाल क्या है। ये है ड्रोन, ये ड्रोन है जो इंडिया ने डेवलप किया है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान कोई जो है ना इसमें वहां से कुछ मतलब वो करता, मिसाइल वगैरह करता है ना, तो ये जो है ना ड्रोन डेवलप किया गया है पाकिस्तान की जो मिसाइल को जो है ना रोकने के लिए। तो ये ड्रोन्स है। तो ये तो ठीक है, आज जो है आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल से क्या आपको प्रॉपर से नोट्स बनाना है सब चीज़ का। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल था आज, जानते क्या, टैक्सेशन सिस्टम पे। जानते ये एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में यार, टैक्सेशन सिस्टम। जानते क्या समस्या है? मल्टीपल टैक्स लगता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपको एक कार खरीदना है, तो अब आपको कार कोई भी खरीदना है तो कम से कम 20-25 लाख रुपए तो चाहिए। तो आप जो है ना 20-25 लाख रुपए जो लाए होंगे वो कहाँ से लाए होंगे? कमा के। तो जब कमाए होंगे आप तो उसमें इनकम टैक्स आप दिए होंगे।
तो देखिए, एक तो टैक्स आपका वहाँ लगा, इनकम टैक्स। अब देखना, आप कार खरीदने गए तो गवर्नमेंट ने बोला है कि यदि कार आपकी छोटी है तो उसमें 28% जीएसटी लगेगी, और 1 से 3% सेस लगेगा। और यदि कार आपकी महंगी है, लग्जरी कार है, तो उसमें से जो है ना 28% जीएसटी लगेगी, और 15 से 20% जो है ना आपका सेस लगेगा। अब देखिए, आपने पहले पैसा वो कमाया तो इनकम टैक्स लगा, अब कार खरीदने गए तो उसमें जीएसटी ले रहा गवर्नमेंट है। और उसके बाद भी देखिए, वो बोल रहे हैं कि आप जो है ना कार कहाँ चलाएंगे, रोड पे, तो आपको रोड टैक्स भी देना पड़ेगा। हाँ, रोड टैक्स भी होता है। हाँ, अरे होने पोल टैक्स है, रोड पोल टैक्स जो होता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो भी देना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप कार को खरीद लिए ना, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन भी तो कराना है, रजिस्ट्रेशन कार का, तो उसमें भी पैसा लगता है, उसमें भी पैसा लगेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराने में। तो जैसे होता है ना, रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर होता है ना, वो भी उसको जो है ना रजिस्टर करता है। तो ये क्यों हो गया। फिर एक होता है, जानते क्या है, कि आप जहाँ से कार खरीदते हैं ना, अगर कार महंगी है ना, तो एक होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये भी वहाँ पे देना पड़ेगा। तो मतलब देख रहे हैं ना कि इंडिया में हर जगह टैक्स लग रहा है यार। कमाओ तो टैक्स, कार खरीदो तो टैक्स, रोड पे चलाओ तो टैक्स, टीसीएस चार्ज अलग से, रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग से, आदमी टैक्स ही देता रहता है यार। लेकिन सुविधा बहुत कम देता है गवर्नमेंट। तो हाँ, तो राइटर ये बोल रहे थे आज, देखो क्या है ना कि इंडिया को क्या है ना कि डेवलप कंट्री से एक फायदा लेना चाहिए, कि जो है ना ये जो मल्टीपल टैक्स है ना, इसको थोड़ा सा कम करे। हाँ, तो ये अब बताइए कि इसको आप कहाँ से ऐड करेंगे, बताइए। ये मेंस का टॉपिक है। अब मेंस का टॉपिक कहाँ है ये जानते कहाँ से, इकोनॉमी से, हाँ हाँ हाँ, इकोनॉमी। ये टैक्स से। तो आपको कल से ऐसा करना है, जो जिस टॉपिक करेगा ना, आप उसको उसमें ऐड कर देना है कि हाँ ये टॉपिक जो है ना इससे है। वैसे मैं लिख रही हूँ अभी भी। हाँ, तो अब एक नेक्स्ट आर्टिकल था, इनकम डिस्पैरिटी। जानते क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास इनकम इनक्वालिटी बहुत है यार। देखिए, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है ना। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं ना, उनके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन साउथ इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इसके कई सारे रीजन है यार, इसके कई सारे रीजन है। हाँ, एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर है, फिर एक अभी का फैक्टर है कि इंडिया में क्या है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना बहुत वो है यार, क्या स्ट्रिक्ट है। मतलब जो है ना मतलब जो है ना कि रेड टेपिज्म, मतलब कि आज का काम कल करते हैं लोग। जैसे अब देखते होंगे कि जुडिशरी में कितने केस पेंडिंग है यार। मतलब क्या है कि लोग 10 साल के पहले का केस जो है ना अभी भी पेंडिंग है, सोचिए, है कि नहीं। तो हाँ, तो मतलब कि उसको दूर करने के लिए क्या है ना कि सरकार ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं। ये बताइए, कोई स्कीम आपको याद आ रहा है क्या कि इनकम डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम लॉन्च किया है, बताइए। एक तो क्या है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, NRLM है। तो देखिए, अब देखिए ये स्कीम है, ये आपके कहाँ काम आएगी, मेंस में और प्रीलिम्स में भी। ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये जो है ना इनकम डिस्पैरिटी को कम करने के लिए है। तो देखिए, ये जो है ना 3-4 आर्टिकल मेन थे जो मैंने को बताया है। एक बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट, एक मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, एक टैक्सेशन सिस्टम और एक इनकम डिस्पैरिटी। अब देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो कम से कम आपको 2 घंटा लगता है। मैं पूरे न्यूज़पेपर का जो समरी है अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड आपको केवल 10 से 15 मिनट के अंदर बता दिया। तो कल से, हाँ, तो कल से जो है ना प्रॉपर से ऐसा चलेगा। आपको प्रॉपर से नोट्स बनाना है, प्रीलिम्स का अलग, GS1 का अलग, GS2 का अलग से, GS3 GS4 और ऑप्शनल का अलग से, और इंटरव्यू का अलग से। एक ही कॉपी में अलग अलग जो है ना आपको जो है ना अलग अलग पेज में डिवाइड कर देना है उसको। फिर देखना, बाद में कर सकते हैं, पहले अपने सबका कर लें, इंटरव्यू का बाद में, आई मीन पहले मेंस और पहले। हाँ ठीक, नहीं इंटरव्यू में रोज नहीं आएगा ना। इंटरव्यू में तो कभी कभी आएगा, हाँ कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू का हो गया, वो इंटरव्यू में तो रोज नहीं आएगा। हाँ, इंटरव्यू में रोज। तो आपको समझ में आ गया ना ये इनिशिएटिव कैसा है। जी जी जी।
समझ आ गया। ये इनिशिएटिव बढ़िया है कि नहीं, ये बताइए। अच्छा है। अच्छा है ना। काफी अच्छा है। देखना आप अब जो है ना, एक ही चीज़ क्या है ना, पूरी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे, तो देखिए एक तो क्या है कि आपका ऑप्शनल क्या है, PSIR। तो PSIR वालों के लिए करेंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए। अच्छा, फिर एक बात, जैसे जो हम न्यूज़पेपर का